फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद विराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश विद विराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। लेसन 11 लोहड़ी। फर्स्ट, नेम द फेस्टिवल्स यू सेलिब्रेट। हमें फेस्टिवल्स के नाम बताना है जो हम सेलिब्रेट करते मनाते हैं। सेकेंड, विच फेस्टिवल डू यू लाइक द मोस्ट। आपको सबसे ज़्यादा कौन सा त्यौहार पसंद है। थर्ड, हाउ डू यू सेलिब्रेट इट। आप इसे कैसे मनाते हो। डाउन इन द साउथ द डेज आर फाइन। दक्षिण में दिन अच्छे हैं। व्हेन जनवरी कम्स अराउंड, जब जनवरी आती है। बट अप इन द नॉर्थ एंड इन द हिल्स एंड सो फोर्थ जनवरी इज लोहड़ी टाइम। लेकिन उत्तर में और पहाड़ों में और सभी जगह जनवरी की लोहड़ी का समय होता है। वी गैदर अप ऑल ट्विग्स एंड लीव्स एंड वुड ऑफ एनी सोर्ट, सून वी हैव अ ग्रेट बिग पाइल। हम टहनियाँ और पत्ती एकत्रित करते हैं और किसी भी प्रकार के लकड़ी को जल्द ही हमारे पास एक बड़ा ढेर हो जाता है। एंड इन जस्ट अ वाइल द फ्लेम विल लीप अप हाई, लीप राइट इनटू द स्काई। और कुछ ही देर में या थोड़ी ही देर में लौ ऊपर उछलने लगती है, सीधे आसमान को उछलने लगती है। Nuts and sweetmeats make the ornaments passing from hand to hand. मेवे और मीठे पकवान आभूषण बनाते हैं जो हाथ से हाथ तक जाते हैं। I think everyone will agree with me. We have lovely customs in our land. मैं सोचता हूँ कि सभी मेरे साथ सहमत होंगे। प्यारे रीति रिवाज हमारे देश में हैं। डोंट वी, है ना। बट लेकिन bonfires consume a lot of wood. अलाव बहुत सारी लकड़ी उपभोगित कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि गांव में बहुत से लोग लकड़ी से आग जलाते हैं, तो उसी को हम बोनफायर या अलाव बोलते हैं। फॉर द एनवायरमेंट दिस इज़ नॉट सो गुड। पर्यावरण के लिए यह इतना अच्छा नहीं है। द एयर गेट्स पॉल्यूटेड फ्रॉम ऑल द स्मोक, सो इट्स अ प्रॉब्लम फुल। धुएं से हवा प्रदूषित हो जाती है, इसलिए यह एक बड़ी परेशानी है दोस्त। आई डोंट वॉन्ट टू गिव अप लोहड़ी, यट देयर मस्ट बी अ बेटर वे टू सेलिब्रेट विंटर्स पासिंग। मैं लोहड़ी छोड़ना नहीं चाहता, फिर भी इससे मनाने का एक अच्छा तरीका ज़रूर होगा। टू सेलिब्रेट विंटर्स पासिंग, सर्दियाँ बिताने के जश्न को मनाने के लिए। नाउ वॉट डू यू वॉन्ट टू से। अब आप क्या कहना चाहते हैं। लेट्स बर्न अवर हेटेड इंस्टेड ऑफ वुड एंड सेंड इट अप इन फ्लेम्स फॉर गुड। चलिए हम अपनी नफरत को जलाते हैं लकड़ी की बजाय और इसे आग में फेंक देते हैं अच्छे के लिए। इसका मॉरल है, ट्रीट नेचर विद चैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड नेचर विल रीपे यू अनफेलिंग गिफ्ट्स। प्रकृति के साथ दान और समझदारी से पेश आए, प्रकृति तुम्हें अचूक उपहार देगी। एक्सरसाइजेज। फर्स्ट, लिसन एंड रिपीट। ए, माइन खदान या फिर मेरा। शाइन चमकना। पाइन एक प्रकार का पेड़ होता है जिसका नाम होता है चीड़ का पेड़। फाइन अच्छा। माइल मील, आपने कभी सुना होगा कि हमको इतने मील जाना है, तो यह किलोमीटर से बड़ी इकाई रहती है दूरी को मापने की। पाइल ढेर, लैंड जमीन, बैंड पट्टा, नाव अब, वाव व्रत, वुड लकड़ी, हुड कंटोप या ढकना। इसके कई मीनिंग होते हैं। बी, लिसन टू द टीचर एज he reads the poem and fill in the gaps. हमें टीचर को सुनना है, वो पोएम पढ़ते हैं और इन गैप्स को फिल करना है। तो फर्स्ट है इन द साउथ, तो यहाँ आ जाएगा डाउन। डाउन इन द साउथ, दक्षिण में। द डेज आर, यहाँ आ जाएगा फाइन, दिन अच्छे होते हैं। व्हेन, यहाँ आ जाएगा जनवरी। जनवरी कम्स अराउंड, जब जनवरी आती है। बट अप इन द, यहाँ आ जाएगा नॉर्थ। लेकिन उत्तर में। एंड इन द, यहाँ आ जाएगा हिल्स।
एंड सो फोर्थ। लेकिन दक्षिण में और पहाड़ों पर और सभी जगह जनवरीज लोहड़ी टाइम। लेकिन उत्तर में और पहाड़ों पर और सभी जगह जनवरी की लोहड़ी का समय होता है। C. Listen to the poem carefully and write the words from the poem that rhyme with the words given below. हमें पोयम में से शब्द ढूंढना है जो इन वर्ड से राइम करते हो, मीन्स इनसे मिलते जुलते हो। फर्स्ट है पाइन, यह आ जाएगा फाइन। सेकंड है ब्लेम, इसका हो जाएगा फ्लेम। यह है लेटर, लेटर इसका होगा बेटर। फाइल, यह है फाइल तो इसका हो जाएगा वाइल। कट्स तो यह हो जाएगा नट्स। टर्न इधर हो जाएगा बर्न। सेकंड कंप्रीहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर। कंप्रीहेंशन ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट इज द पोएम अबाउट? पोएम किसके बारे में है? कविता किसके बारे में? आंसर, द पोएम इज अबाउट द फेस्टिवल ऑफ लोहड़ी। कविता लोहड़ी के त्योहार के बारे में है। सेकेंड, हाउ आर द डेज इन द साउथ ड्यूरिंग जनवरी? जनवरी के दौरान दक्षिण में कैसे दिन होते हैं? आंसर, द डेज आर फाइन इन द साउथ ड्यूरिंग जनवरी। दक्षिण में जनवरी के दौरान दिन अच्छे होते हैं। थर्ड, वाई डू पीपल कलेक्ट ट्विग्स एंड लीव्स? लोग टहनियाँ और पत्तियाँ क्यों इकट्ठा करते हैं? आंसर, पीपल कलेक्ट ट्विग्स एंड लीव्स टू बर्न देम व्हेन दे सेलिब्रेट लोहड़ी इन जनवरी। जनवरी में लोग लोहड़ी मनाते समय टहनियाँ और पत्तियों को जलाने के लिए इकट्ठा करते हैं। फोर्थ, व्हाट गोज फ्रॉम हैंड टू हैंड? हाथ से हाथ क्या जाता है? आंसर, नट्स एंड स्वीट मीट्स पास फ्रॉम हैंड टू हैंड। मेवे और मिठाइयाँ हाथ से हाथ जाती हैं। फिफ्थ, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट? कवि के अनुसार पर्यावरण के लिए अच्छा क्या नहीं है? आंसर, बर्निंग द वुड अ लॉट is not good for environment. The air gets polluted from smoke caused by burning the wood. अधिक मात्रा में लकड़ियां जलाना पर्यावरण के लिए ठीक या फिर अच्छा नहीं है। लकड़ी जलाने से उत्पन्न धुएं से हवा प्रदूषित होती है। क्वेश्चन 6, हाउ कैन लोहड़ी बी सेलिब्रेटेड इन अ बेटर वे? लोहड़ी को अच्छे तरीके से कैसे मनाया जा सकता है? आंसर, लोहड़ी कैन बी सेलिब्रेटेड बाय बर्निंग अवर हेटर्ड इन अ बेटर वे। लोहड़ी को अपनी नफरत जलाकर अच्छे तरीके से मनाया जा सकता है। बी, रीड द लाइन्स ऑफ द पोएम गिवन बिलो एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें पोएम की लाइन पढ़ना है और यहाँ पर ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट है डाउन इन द नॉर्थ साउथ। डाउन इन द यहाँ था साउथ मीन्स दक्षिण में। सेकंड, सून वी हैव अ ग्रेट बिग पाइल, यहाँ आ जाएगा बिग पाइल क्योंकि स्मॉल नहीं होगा। जल्दी हमारे पास एक बड़ा ढेर इकट्ठा हो जाता है। थर्ड, द फ्लेम विल लीप अप, यहाँ हो जाएगा लीप अप हाई। अब पे हम टिक करेंगे, जो लॉ है वह ऊपर उछलने लगती है। फोर्थ, बोन फायर्स कंज्यूम अ लॉट ऑफ, यहाँ हम कर देंगे लॉट ऑफ पर, लिटिल पर नहीं, लॉट ऑफ वुड। अलाव बहुत ज़्यादा लकड़ी लेता है या उपभोगित करता है। फिफ्थ, येट देयर मस्ट बी आ, यहाँ हो जाएगा बेटर वे क्योंकि हमने बुक में बेटर पढ़ा था। अभी तक उसका कोई एक अच्छा रास्ता होगा। सी, वेयर द मिसिंग लाइन्स, राइट द मिसिंग लाइन्स। हमें यहाँ पर मिसिंग लाइन लिखना है। फर्स्ट है डाउन इन द साउथ, दक्षिण में, यहाँ हो जाएगा द डेज आर फाइन।
सेकंड, बोन फायर्स कंज्यूम अ लॉट ऑफ वुड। बोन फायर अलाव बहुत सारी लकड़ी को उपभोगित करता है। तो इसकी लाइन होगी फॉर द एनवायरमेंट। बोन फायर्स कंज्यूम अ लॉट ऑफ वुड, अलाव बहुत सारी लकड़ी को उपभोगित करता है। फॉर द एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए। थर्ड, लेट्स बर्न अवर हेटेड इंस्टेड ऑफ वुड। चलिए लकड़ी के बजाय हम अपनी नफरत को जलाते हैं। इसका होगा एंड सेंड इट अप इन द फ्लेम्स फॉर गुड। और चलिए इसे अच्छे के लिए फ्लेम्स में भेज देते हैं, लौ में भेज देते हैं, आग में भेज देते हैं। थर्ड, वर्ड पावर ए, रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। हमें इन जम्बल्ड वर्ड्स को रीअरेंज करके सही वर्ड बनाना है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है SEMUNOC, तो यहाँ पर है कंज्यूम, इसका सही लेटर होगा कंज्यूम। यहाँ है SILLH, तो इसका सही वर्ड होगा हिल्स। सेकेंड है WSIGT, तो इसका हो जाएगा ट्विग्स, TWIGS, ट्विग्स मीन्स टहनियाँ। यहाँ है LIPE, तो इसका हो जाएगा पाइल, PILE, पाइल मीन्स ढेर। DOWO, तो इसका हो जाएगा वुड मीन्स लकड़ी। नेक्स्ट है AMFLE, तो यहाँ हो जाएगा फ्लेम मीन्स लौ या आग। SNTU, तो यहाँ इसका हो जाएगा नट्स। नट्स वो होते हैं जैसे कि मूंगफली, बादाम, अखरोट, इस टाइप से। नेक्स्ट है YELLOW, तो यहाँ हो जाएगा येल्लो मीन्स पीला। LKOF, इसका हो जाएगा फोल्क मीन्स दोस्त। B, fill in the blank spaces using the correct word from those given in brackets। यहाँ पर सही वर्ड्स फिल करना है जो कि ब्रैकेट में दिए हैं। सोवन ऑलवेज डज द, यहाँ आ जाएगा easy, think first and leaves the, यहाँ आ जाएगा डिफिकल्ट। 1 मीन्स सोहन हमेशा आसान कार्य पहले करता है और कठिन को बाद में छोड़ देता है। आउल्स, यहाँ है स्लीप वेकअप, तो यहाँ हो जाएगा स्लीप, आउल्स स्लीप इन द डे एंड यहाँ हो जाएगा वेकअप इन द नाइट। उल्लू दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं। थर्ड, चंद्र इज, यहाँ आ जाएगा वाइस एंड स्मार्ट, वेयर एज हर फ्रेंड चांदनी इज, यहाँ हो जाएगा फूलिश। चंद्र चतुर और बुद्धिमान है जबकि उसकी दोस्त चांदनी मूर्ख और आलसी है। फोर्थ, इट इज़ वेरी, यहाँ पे हो जाएगा नॉइजी इन द पार्क बट इट इज़, यहाँ हो जाएगा क्वाइट मीन्स पार्क में बहुत शोर है लेकिन यहाँ पर शांति है। 5, सिल्क इज, यहाँ हो जाएगा स्मूथ बट हैंडमेड क्लॉथ इज, यहाँ आ जाएगा रफ मीन्स सिल्क चिकनी होती है और हाथ से बने कपड़े खुरदुरे होते हैं। C, G is pronounced in two different ways as G in gap and as G in jam. Given below are some words. Classify them according to their sounds. G को हम दो अलग तरह से बोलते हैं। G को हम G की तरह से बोलते हैं गैप में और J की तरह से बोलते हैं जैम में। तो नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें हमें उनके सही साउंड पर लिखना है। जैसे जैम है
तो इसमें जो जे का साउंड प्रोनाउंस कर रहा है वो वाले वर्ड जैसे कि जैम, जिंजर, जियोमेट्री, जायंट, ज्योग्राफी। तो यहाँ हम लिख लेंगे जैम, जिंजर, जियोमेट्री, जायंट, ज्योग्राफी और जज। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो जे आया है, लेकिन यहाँ पर जो जी ई है उसका प्रोनाउंस हो रहा है जे की तरह से, जज। ओके, अब जो गैप है वह जी से प्रोनाउंस, जी की तरह प्रोनाउंस होता है, वो वाले शब्द लिख लेंगे जैसे गिव, ग्रो, गेट, ग्रास, गेस्ट। यहाँ हम लिख लेंगे, फर्स्ट था गिव तो यहाँ हम लिख लेंगे गिव, नेक्स्ट है ग्रो, नेक्स्ट है गेट, नेक्स्ट ग्रास और लास्ट है गेस्ट। Fourth, grammar in use. A. Use the appropriate word from the words given below to complete the following sentences. यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें ब्लैंक्स में लिखना है सही सेंटेंस बनाने के लिए। फर्स्ट है इनटू, अक्रॉस, अप, बिटवीन, अमंग। फर्स्ट ए, लेटर क्यू कम्स, यहाँ आ जाएगा बिटवीन। फर्स्ट, लेटर्स पी एंड आर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। लेटर क्यू इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर पी और आर के बीच में आता है। बी, स्मोक गोज, यहाँ आ जाएगा अप इन द स्काई। सेकंड, स्मोक गोज अप इन द स्काई, धुआं आसमान में ऊपर जाता है। सी, डोंट थ्रो वेस्ट पेपर एनीवेयर, कहीं भी खराब पेपर मत फेंको। पुट इट, यहाँ आ जाएगा इनटू अ डस्टबिन, इसे एक डस्टबिन में डालो, मीन्स एक कचरे के डब्बे में डालो। टी, द कैट रैन, यहाँ आ जाएगा अक्रॉस द रूम क्विकली, बिल्ली रूम में जल्दी से चली गई, कमरे में जल्दी से चली गई, तो यहाँ हो जाएगा फोर्थ और इनटू का हो जाएगा थर्ड। फिफ्थ, शी वर्क्स एज द पुअर, यहाँ आ जाएगा अमंग। फिफ्थ, अमंग, वह गरीबों के साथ काम करती है। बी, रीराइट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन इन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन एज गिवन इन द एग्जाम्पल। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है, हमें नरेशन के इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाना है। जैसे कि रानी, सीमा, वेयर डिड यू गो लास्ट संडे, तुम पिछले संडे कहाँ गई थी, या आखिरी संडे कहाँ गई थी। तो यहाँ पर बनाया गया है रानी आज सीमा, रानी ने सीमा से पूछा वेयर शी हैड गॉन लास्ट संडे, वह आखिरी संडे कहाँ गई थी। ये रहे आपके सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है बाला, विनीता, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहाँ गई थी। आंसर, बाला आस्क्ड विनीता वेयर शी हैड गॉन द प्रीवियस डे, बाला ने विनीता से पूछा कि वह उस दिन कहाँ गई थी। तो यहाँ पर बाला की विनीता से बात हो रही है, तो इसलिए हमने लगाया बाला आस्क्ड विनीता। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ पर आस्क्ड लगा दिया, यहाँ सेड या टोल्ड नहीं आएगा। और जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो जो वेयर रहता है, मीन्स जो WH वर्ड रहते हैं वो सेम टू सेम लिख जाते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वह सब्जेक्ट के बाद आती है। तो यहाँ सब्जेक्ट है यू, इसे चेंज करेंगे हम विनीता से तो हो जाएगा शी, और जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है वह पास्ट में है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में कर देंगे तो हैड आ जाएगा। और गो यस्टरडे, यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाएगा और गो का गॉन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास्ट परफेक्ट में बात चली गई। ओके। सेकंड, विनीता, आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, मैं कल बाजार गई थी।
आंसर, विनीता replied Bala that she had gone to the market the previous day. विनीता ने बाला को रिप्लाई किया, मीन्स विनीता ने बाला को उत्तर दिया कि वह उस दिन बाजार गई थी। तो यहाँ पर बाला ने विनीता से प्रश्न पूछा था तो और विनीता ने बाला को जवाब दिया। तो विनीता रिप्लाइड बाला, यहाँ पर दैट लगाएंगे क्योंकि यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। आई को विनीता से चेंज करेंगे तो हो जाएगा शी। और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में करेंगे, शी हैड गॉन। और जो वेंट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी क्योंकि पास्ट परफेक्ट में चला गया। टू द मार्केट का टू द मार्केट आ जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे आ जाएगा। थर्ड, बाला व्हाट डिड यू बाय देयर, तुमने वहाँ क्या खरीदा। आंसर, बाला आस्क्ड विनीता व्हाट शी हैड बॉट फ्रॉम देयर, बाला ने विनीता से पूछा कि उसने वहाँ क्या खरीदा। तो यहाँ पर बाला ने विनीता से पूछा है तो बाला आस्क्ड विनीता लगा दिया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड को वैसा का वैसा लिख दिया और जो हेल्पिंग वर्ब है उसे सब्जेक्ट के बाद। तो हेल्पिंग वर्ब जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगी। तो यहाँ पर शी हैड हो जाएगा, पास्ट है तो इसे पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, शी हैड। बाय की थर्ड फॉर्म आएगी बॉट, देयर का फ्रॉम देयर वहाँ से। फोर्थ, विनीता आई बॉट सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, मैंने कुछ सब्जियां और फल खरीदे। तो आंसर है, विनीता टोल्ड बाला दैट शी हैड बॉट सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, विनीता ने बाला से कहा कि उसने कुछ सब्जियां और फल खरीदे। तो यहाँ पर विनीता का विनीता लिख देंगे। टोल्ड बाला, बाला से बात चल रही तो टोल्ड बाला। दैट आएगा यहाँ क्योंकि आंसर दे रहे हैं दैट। शी हैड, आई का हम कर देंगे शी। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड, बॉट का बॉट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बॉट सम वेजिटेबल्स, और सम वेजिटेबल्स का सम वेजिटेबल्स लिखा जाएगा, एंड फ्रूट्स का एंड फ्रूट्स। फिफ्थ, बाला विल यू कम विथ मी टुडे, क्या तुम आज मेरे साथ आओगी। आंसर, बाला आस्क्ड विनीता अगेन इफ शी कुड कम विथ हर दैट डे, बाला ने विनीता से फिर से पूछा कि यदि वो उसके साथ उस दिन आएगी। तो बाला आस्क्ड विनीता, बाला ने विनीता से पूछा तो हमने लिख दिया अगेन। इफ इसलिए लगाया क्योंकि हम जो हेल्पिंग वर्ब वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम इफ लगाते हैं। यू का शी में चेंज कर देंगे और हम कुड लगा देंगे कम विथ हर दैट डे, और थर्ड फॉर्म लगाएंगे कम की, तो कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, उसके साथ उस दिन, टुडे का दैट डे में हो जाएगा और मी का हर। सिक्स्थ, विनीता यस आई विल, हाँ मैं आऊँगी। तो विनीता ने कहा यस आई विल, मैं आऊँगी। आंसर, विनीता रिप्लाइड दैट शी वुड कम विथ हर दैट डे, विनीता ने उससे जवाब दिया कि वह उस दिन उसके साथ आएगी। तो यहाँ पर विनीता रिप्लाइड आ जाएगा क्योंकि विनीता क्वेश्चन का आंसर दे रही है। दैट की शी वुड, विल का सेकंड फॉर्म वुड हो जाएगा, आई का शी। कम विथ हर दैट डे, जो उसने पूछा था बाला ने कि क्या वह उसके साथ आएगी, कम विथ हर दैट डे, तो उसने रिप्लाई किया हाँ वह उसके साथ उस दिन आएगी। फिफ्थ, लेट्स टॉक डिस्कस अबाउट फेस्टिवल सच एज दिवाली, ईद, क्रिसमस, हमें दिवाली, ईद, क्रिसमस जैसे फेस्टिवल्स के बारे में बात करनी है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज फेस्टिवल्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, हमें इन फेस्टिवल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और इस चार्ट को कंप्लीट करना है। वर्क इन पेयर, साथ में काम कीजिए। फर्स्ट नंबर है नेम ऑफ द फेस्टिवल, तो यहाँ आ जाएगा दिवाली। यहाँ आ जाएगा अक्टूबर, CTOB, अक्टूबर, और नवंबर। हाउ इट इज सेलिब्रेटेड, तो आ जाएगा यहाँ हो जाएगा लाइटिंग,
our houses and worship goddess Lakshmi. हमारे घर को प्रकाशित करते हैं और भगवान लक्ष्मी की पूजा करते हैं. वाई इट इज सेलिब्रेटेड, इसे क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ हम लिखेंगे रिटर्न ऑफ लॉर्ड राम आफ्टर 14 years exile. भगवान राम के 14 वर्ष वनवास के बाद लौटने की खुशी में मनाया जाता है. सेकंड है ईद उल फित्र. व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड, इसे कब मनाया जाता है? तो यहाँ आ जाएगा इन द मंथ ऑफ शवाल. हाउ इट इज सेलिब्रेटेड, तो यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स एंड relatives visit, giving gifts, दोस्तों और रिश्तेदारों के घर घूमकर और तोहफे देकर. वाई इट इज सेलिब्रेटेड, इसे क्यों मनाया जाता है? यहाँ हम लिखेंगे टू मार्क द end of the month long fast during the month of रमज़ान. रमज़ान के आखिरी महीने के लंबे व्रत को मार्क करने के लिए, दर्शाने के लिए इसे मनाया जाता है. थर्ड है क्रिसमस. व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड, इसे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर. हाउ इट इज सेलिब्रेटेड, इसे कैसे मनाया जाता है? प्रेयर इन चर्च एंड सेंटा क्लॉज गिविंग गिफ्ट्स. एंड लाइटिंग हाउसेज. चर्च में प्रेयर कर कर और सेंटा क्लॉस गिफ्ट देते हैं और हमारे घर को हम प्रकाशित करते हैं. वाई इट इज सेलिब्रेटेड, इसे क्यों मनाया जाता है? यहाँ हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट. जीसस क्रिस्ट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है. 6. लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं. राइट अ पैराग्राफ ऑन होली. होली पर एक पैराग्राफ लिखिए. टेक क्लूज फ्रॉम द कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड्स. अपने दोस्तों के साथ बात कर कर क्लूज लीजिए. ये रहा आपका पैराग्राफ. होली. होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. होली रंगों का त्योहार है. द पीपल शेयर देयर हैप्पीनेस बाय थ्रोइंग कलर्स ऑन देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड नेबर्स. लोग अपनी खुशियों को अपने दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर और पड़ोसियों पर कलर फेंक कर, मीन्स रंग फेंक कर खुशियाँ बांटते हैं. दे मेक फन, वे मज़े करते हैं. दे यूज ड्राई एंड वेट कलर्स, वे सूखे और गीले रंगों का उपयोग करते हैं. दे फील गुड बाय वेलकमिंग देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स विथ स्वीट मीट्स एंड टी.
वे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का स्वागत चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और मिठाइयों से कर खुश होते हैं। Sugarcane fields look full of cheerfulness of the farmers who work there. गन्ने के खेत किसानों के उत्साह से भरे दिखाई देते हैं जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। ग्रेन फील्ड्स लुक वेरी ब्यूटीफुल। अनाज की खेत बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। सम पीपल थ्रो मड ऑन वन अनदर एंड शाउट। कुछ लोग एक दूसरे पर मिट्टी फेंकते हैं और चिल्लाते हैं। एवरीवन स्मॉल और बिग हैज अ स्माइल ऑन हिज फेस। सभी बड़ों और छोटों के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। 7 लेट्स डू इट, चलिए इसे करते हैं। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक। हमें हमारे फेस्टिवल्स की मनाए जाते हैं जो हमारे देश में त्यौहार, उनकी पिक्चर्स लेना है और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना है। तो ये आप पिक्चर्स लेकर अपनी नोटबुक में चिपका दीजिएगा। इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।